बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने और परिणाम तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अग्रणी है। उन्हें ही बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एकात्म समाज निर्माण, सामाजिक समस्याओं, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मामलों पर उनका मन संवेदनशील एवं व्यापक था। वे कहा करते थे कि एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वो समाज के सेवक बनने को तैयार रहता है। आज हम उस इंसान की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति की शिक्षा पर बात करते हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि की अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद बाबा साहब भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता के लिए वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से थे और आजीवन भेदभाव का शिकार रहे। जन्म के समय उनका नामकरण भीम किया गया और वह सर्वश्री अंबेडकर रामजी सकपाल और श्रीमती भीमाबाई से पैदा हुए 14 बच्चों में सबसे छोटे थे। अंबेडकर के पिता और उनके पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से सेना में नौकरी करते थे। जब वो 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। समय के इस पड़ाव तक उनके साथ केवल 2 भाई और 2 बहनें ही बचे रह गए थे। मां की गैर मौजूदगी में उनका लालन पालन और उनका देखभाल उनकी चाची ने किया। 1901 में अंबेडकर के पिता सर्वश्री रामजी सकपाल, जो गोरेगांव में खजांची के रूप में काम करते थे, उन्हें गर्मी की छुट्टियां बिताने और उनसे मिलने हेतु गोरेगांव में आने का संदेश भेजा। 9 वर्षीय बालक अंबेडकर बड़े भाई और उनके एक भतीजे ने सतारा से ट्रेन लेने का फैसला लिया, जहां वे श्री सकपाल की बहन के साथ